नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका न्यू टाइप पर। दोस्तों, बिहार सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला आया है और वो फैसला सरकारी जमीन को लेकर। वैसा सरकारी जमीन जिस पे आप मकान बना करके रह रहे हैं या वैसा सरकारी जमीन जिसको आप जोत रहे हैं या आपके कब्जे में, तो उस जमीन का क्या होने वाला है ये हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि सरकार के तरफ से जो है वो क्या फैसला आया है और सरकार जो है इस पे क्या करने वाली है। उससे पहले हम आपको बता दें कि हम ऐसे तथ्यों के बारे में बात करेंगे जो समझने के बाद आप भी क्लियर हो जाएंगे कि किस टाइप का जमीन पे अगर हमारा कब्जा है और हम क्या कर रहे हैं तो वो जमीन क्या होने वाला है। इससे पहले हम आपको बता दें कि बहुत सारे वीडियो भी आ रहे हैं कि आप अगर 50 वर्ष से किसी सरकारी जमीन पे अवैध रूप से रह रहे हैं तो उस पे आपको ये अधिकार मिल जाता है कि आप उस जमीन पे अपना जो है वो क्लेम कर सकते हैं, अपना अधिकार जमा सकते हैं और उसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या इसमें सच्चाई है और क्या ये सही ऐसा होता है या नहीं होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आगे वीडियो में आप जुड़े रहिए, वीडियो में बहुत कुछ हम ऐसे बताने वाले हैं जिससे बिहार के सभी किसानों को जो है वो लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों चलिए अब हम बताते हैं आपको कि आखिरकार बिहार सरकार ने वैसे लोगों के लिए क्या नया आदेश जारी किया है जो लोग पिछले 50-100 वर्षों से सरकारी जमीन पे मकान बनाकर रह रहे हैं या सरकारी जमीन को जोत रहे हैं या किसी रूप से कब्जा किए हुए हैं। तो उनके लिए सरकार क्या नियम लाया है, क्या आदेश आए हैं और क्या होने वाला है। शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और एक फीडबैक भी जरूर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आप में से कई ऐसे लोग हैं जो बिहार सरकार के जमीन पे मकान बनाकर रह रहे हैं या किसी न किसी रूप से कब्जा किए। तो अगर आप बिहार सरकार के जमीन पे मकान बना करके रह रहे हैं तो बिहार सरकार का कहना कि जो सरकारी जमीन पे मकान बना करके रह रहे हैं उसको उन लोगों को जो है वो खाली नहीं कराया जाए। मतलब कहा जाए तो उन लोगों के ना ही घर को तोड़ा जाएगा और ना ही उन लोगों को ये कहा जाएगा कि आप जो है मकान को खाली कर दीजिए या आप जगह को खाली कर दीजिए। बिहार सरकार का ये कहना है कि अगर आप सरकारी जमीन पर भी घर बना करके पिछले 50 या 100 वर्षों से रह रहे हैं तो उस पे आपका अधिकार लिखा जाएगा, लेकिन सर्वे जो किया जाएगा वो बिहार सरकार के ही नाम से किया जाएगा। लेकिन उस जमीन पे आपको जो है रहने से कोई नहीं हटाने वाला है और ना ही कोई हटा रहा है। चाहे आप उस पे 50 वर्ष से कब्जा कर रहे हैं या आप 100 वर्ष से उस पे घर बना करके रह रहे हैं, आपको जो है वो जमीन आपको जो है वो खाली करना नहीं पड़ेगा और ना ही वो जमीन कोई खाली करा रहा है। लेकिन वो जमीन का सर्वे आपके नाम पे नहीं बल्कि बिहार सरकार के नाम पे किया जाएगा। अब वही सवाल आता है कि कई ऐसे भी जमीन है जिसको आप जो है वो कृषि के लिए यूज कर रहे हैं, कहा जाए तो जोत रहे हैं। उस जमीन को सरकार जो है वो तुरंत जो है वो खाली करने के लिए कह सकती है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि उस जमीन को भी सरकार तुरंत कहेगी कि हाँ आप अब से जो है इसको जोतना बंद कर दीजिए। ऐसा नहीं, सरकार का क्या कुछ नया नियम आएगा, क्या कुछ नया आदेश आएगा, ये सरकार को कब उस जमीन की जरूरत पड़ेगी तब सरकार वो आपसे जमीन को छीनेगी। चाहे आप जोत रहे हैं चाहे आप उस पर मकान बना करके रहे, और मकान बना करके जो रह रहे हैं उनके लिए एक ये प्रावधान होता है कि सरकार का ये कहना है कि अगर आप 100 वर्षों से या 50 वर्षों से सरकारी जमीन पे मकान बना करके रह रहे हैं तो अगर आपसे सरकार वो जमीन को छीनती है और आपके घर को वो तोड़ती है तो आपको कहीं ना कहीं रहने के लिए सरकारी ही जगह पे आपको दिया जाएगा। ये प्रावधान, ये नियम है और ये सरकार का कहना कि आपको अगर सरकार बाय द वे
अभी नहीं तो कभी अगर सरकार को जरूरत पड़ती है और सरकार जब आपसे उस सरकारी जमीन पे मकान बनाकर रह रहे जगह को खाली करने के लिए कहती है, तो सरकार आपको सरकारी ही जगह पे रहने के लिए जमीन पहले मुहैया कराएगी, उसके बाद ही आपको जमीन खाली करने के लिए कहा जाए। लेकिन वही जो जोत कोड़ वाला जमीन है, जो आप जोत कोड़ रहे हैं, अगर सरकार को कभी जरूरत पड़ेगा तो वो जमीन सरकार अपने कब्जे में ले लेगा और उसके एवज में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप बिल्कुल स्पष्ट हो गए, आपको हमने ये स्पष्ट कर दिया कि आखिर क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ करेगा सरकार और क्या कुछ आप कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बता दिए। उम्मीद है कि आप समझ भी गए होंगे कि आपका मकान जो बना करके रह रहे हैं, वो मकान अगर आपसे सरकार आज नहीं तो कल अगर कभी जरूरत पड़ता है तो खाली कराता है, तो उसके एवज में आपको जो है जगह दिया जाएगा सरकार के ही द्वारा। लेकिन जो जमीन को आप जोत रहे हैं सरकारी जमीन को, उसके एवज में आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। तो बहुत तरह के वीडियो आपको देखने को मिलते होंगे यूट्यूब पे, लेकिन हमारा एकमात्र ऐसा चैनल है जिसपे हम सटीक और सही जानकारी देते हैं। इसी के लिए हम कहते हैं आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए, तभी जो है लोगों तक और वीडियो पहुंचेगा और लोगों को ये समझ में आएगा कि आखिरकार ये ऐसा चैनल है जहां पे सही जानकारी दिया जाता है और बिल्कुल परफेक्ट जानकारी मिलती है। और एक चीज और हम आप लोगों को बताते हैं कि बहुत जल्द हमारे चैनल पे व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए हम एक कानूनगो को लाएंगे, जिसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट हम उठाएंगे और उन लोगों के कमेंट का जवाब जो है वो कानूनगो के ही द्वारा जो है वो दिया जाएगा। ये बहुत जल्द किया जाएगा। उसकी तारीख अभी हम नहीं बता सकते हैं कि कब तारीख फिक्स होती है। अभी हमारी कानूनगो सर से बात हुई थी, हमारी मुलाकात हुई है, हमने उनको इसके बारे में बताया है। बहुत जल्द उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए वो वीडियो हम लेकर के आए। चलिए अब वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि इतना वीडियो आप देख रहे हैं, देख लिए, अब तो लाइक कर दीजिए, अब तो वीडियो खत्म होने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतर कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।